अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। ये दो तरह की टर्म्स होती हैं जो सेल्स में इस्तेमाल होती हैं। हम कोशिश करेंगे इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकें कि अपसेलिंग से क्या मतलब है, क्रॉस सेलिंग से क्या मतलब है और इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। सेलिंग अगर हम पहले स्टार्ट करें कि सेलिंग होती क्या है, तो बाय डेफिनेशन सेलिंग इज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र गुड्स और सर्विसेज टू समवन इन एक्सचेंज फॉर मनी। यानी सेलिंग या सेल्स का मतलब ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट बेची या कोई खिदमत बेची, कोई सर्विस बेची और उसके अगेंस्ट आपने पैसे हासिल किए। आप दुकानदार भी हो सकते हैं, आप कोई टेक्निकल बंदे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सेलिंग का ये मतलब है। और अप सेलिंग का क्या मतलब है कि एन अटेम्प्ट टू कन्विंस अ कस्टमर टू परचेज समथिंग एडिशनल और मोर कॉस्टली। यानी आपने अपने कस्टमर कंज्यूमर को किसी एक प्रोडक्ट के ख़रीदने के ऊपर कन्विंस किया कि वो उससे रिलेटेड थोड़ी सी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी ख़रीद ले। अपसेलिंग इज़ अ सेल्स टेक्निक वेयर अ सेलर ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर टू परचेज मोर एक्सपेंसिव आइटम्स, अपग्रेड और अदर एडिशंस, एड-ऑन्स इन एन अटेम्प्ट टू मेक अ मोर प्रॉफिटेबल सेल। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने अप साइज़ करवाना है, आपने रीफ़िल करवाना है, तो ये अप सेलिंग कहलाएगी। क्रॉस सेलिंग क्या होती है? क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि टू कन्विंस कस्टमर्स टू बाय रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। यानी उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड दूसरी प्रोडक्ट को बेचना क्रॉस सेलिंग कहलाता है। क्रॉस सेलिंग अकर्स व्हेन यू सेल कस्टमर्स ऑफरिंग दैट कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट द परचेजेस दे हैव ऑलरेडी मेड। यानी उन्होंने एक प्रोडक्ट ख़रीद ली, मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, तो आप कहते हैं कि इसके साथ मेमोरी है 128 GB और ये आप मेरे से मेमोरी कार्ड ले लें जिसके अंदर 128 GB एक्स्ट्रा है, तो ये आपको 256 GB डाटा सेव कर सकेंगे। यहाँ पे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू एनकरेज अ कस्टमर हु जस्ट बॉट अ न्यू फ़ोन टू गेट अ प्रोटेक्टिव केस एट द सेम टाइम, दैट्स अ क्रॉस सेलिंग विन। यानी आपने मोबाइल फ़ोन बेचा और आपने उससे कहा कि इसकी केसिंग आप साथ बाय कर लें, रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो वो क्रॉस सेलिंग कहलाएगी। क्रॉस सेलिंग इफ़ यू encourage a customer who just bought a new phone to get a protective case at the same time, that is cross selling. When upselling occurs when you increase a customer's value by encouraging them to add on service or purchase a more expensive model। यानी आपने अप सेलिंग में आ गया कि आपने उसकी केसिंग साथ बेच दी, और क्रॉस सेलिंग में क्या आ गया कि आपने उसके साथ हेडफोन बेच दिया। राइट, तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों में, अप सेलिंग में और क्रॉस सेलिंग में। उम्मीद है कि आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? द मेजर बेनिफिट फॉर क्रॉस सेलिंग इंक्लूड इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, आपकी सेल्स का रेवेन्यू बढ़ जाता है। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन यानी कि वो उससे प्रोडक्ट से ज़्यादा मुतमईन हो जाता है। व्हेन इट वर्क्स क्रॉस सेलिंग इज़ ग्रेट फॉर बोथ यू एंड फॉर योर कस्टमर्स। अपसेलिंग का क्या फ़ायदा है कि अपसेलिंग लीड्स टू इंक्रीज्ड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। यानी हायर CLV मीन्स ईच कस्टमर जनरेट्स मोर रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस विदाउट यू हैविंग टू इन्वेस्ट एनीथिंग एक्स्ट्रा, विच ऑल्सो मीन्स योर कंपनी हैज़ मोर मनी टू स्पेंड ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। यानी आपके सेम कस्टमर्स हैं, आपकी वैल्यू पर मनी, वैल्यू पर कस्टमर वो इंक्रीज़ हो जाती है, या आरपू जिसको कहा जाता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो भी बढ़ जाता है। आप सेलिंग की टेक्निक्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। हेल्प एंड असिस्टेंस फॉर अ कस्टमर, क्रिएट अ फीलिंग ऑफ अर्जेंसी, प्राइस करेक्टली, ऑफर अ डिस्काउंट, पिच अ रेलिवेंट अपसेल, प्रोवाइड कंसिस्टेंट वैल्यू। बिफोर अपसेलिंग चेक इफ़ योर कस्टमर्स आर हैप्पी विद योर प्रोडक्ट और सर्विस, फॉलो अप कॉन्स्टेंटली। यानी अगर आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा और कस्टमर उस प्रोडक्ट से ही सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग की तरफ नहीं जाएगा। बट अगर आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, तो आप उसको अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अपसेलिंग बूस्ट योर सेल्स, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग वन प्रोडक्ट और सर्विसेज, you are also showing customers that they have other options that can meet their wants and needs much more effectively than if they stuck with their initial purchase। यानी कि आपने उसमें कस्टमर को बताया कि जी आपको
इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ अगर आप ये वाली प्रोडक्ट्स भी ख़रीद लेंगे तो आप ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे और आपकी वैल्यू ऑफ मनी भी होगी। क्रॉस सेलिंग का प्लस पॉइंट क्या है कि क्रॉस सेलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग कस्टमर्स टू परचेज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन एडिशन टू द ओरिजिनल आइटम्स दे इंटेंडेड टू बाय। कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि आप साथ साथ ये वाली जो बेसिक आइटम तो आप ख़रीद रहे हैं उसके साथ साथ आप रेलिवेंट प्रोडक्ट भी ख़रीद लें। तो एक छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। उम्मीद है कि आपको इससे समझ आई होगी। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी हो तो हमारा चैनल इंटर सेल्स कम्युनिकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और गो थ्रू कीजिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।